आज कुछ ऐसा हुआ कि मैं चाह रहा था आप सभी के साथ शेयर करूं। आज जब मैं अपने घर से ऑफिस के लिए निकला, ऑफिस यानी मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो क्या हुआ कि रास्ते में मुझे एक बूढ़े अंकल मिले और वो अंकल मतलब ठीक से चल नहीं पा रहे थे। उनकी हालत देख के लग रहा था कि उनकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है और फिज़िकली भी उनको प्रॉब्लम हो रखी थी। उनके हाथ ऐसे हो रखे थे और पैर भी मतलब वो नहीं चल पा रहे थे। यानी उनको यहाँ से यहाँ जाने में ही 5 मिनट लग रहा था, बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। तो मैं गाड़ी चला के आ रहा था, मुझे वो दिखे और वो रिक्शा वाले को रोक रहे थे और रिक्शा वाले नहीं रुके। तो मैंने उन्हें देखा तो मैंने सोचा पूछ लूँ, अगर मैं जहाँ जा रहा हूँ वहीं वो जा रहे हैं तो उन्हें छोड़ता जाऊँगा। तो फिर मैंने उनको आवाज़ लगाई। मैंने गाड़ी थोड़ी बीच में लगा दी, नहीं लगानी चाहिए थी, और मैंने उनको आवाज़ लगाई क्योंकि मैं शायद आगे निकल जाता तो वो मुझे नहीं सुन पाते। मैंने आवाज़ लगाई कि कहाँ जाना है। तो बोल रहे थे मारुति, कोई जगह का नाम था मारुति धाम शायद। तो मुझे तो नहीं पता चला, पर वो बोल रहे थे नवीनों से होके जाना। तो मैंने बोला आ जाओ। पहले मैंने उनको बुला लिया पास में। तो वो रोड क्रॉस करके धीमे धीमे आए। फिर आए तो मेरे को बोला कि इधर जाना है। तो उनको जहाँ जाना था वो टोटली उल्टा था। मतलब मैं जा रहा था, मेरा ऑफिस जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से मेरा ऑफिस जस्ट 2 मिनट का रास्ता। उनको जहाँ जाना था वो पूरा उल्टा, मुझे अपोजिट जाना था, शायद 20 मिनट का रास्ता, 15-20 मिनट। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, चले जाते हैं, कौन सा जल्दी है, कौन सा मतलब मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था जल्दी है, मुझे छोड़ देते हैं इनको। तो धीरे 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 चलते चलते उनको रोड क्रॉस करने में भी टाइम लगा। फिर मैंने कार का गेट खोला क्योंकि उसे कार का गेट भी नहीं खुल रहा था। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि उनको एक्चुअली पैरालिसिस है। मैंने पूछा तो क्या हुआ है, एक हाथ और पैर में पैरालिसिस है, उसकी वजह से पूरा नहीं होता और प्रॉब्लम होती है। मैंने बिठाया और मैं यहाँ पे फ़ोटो भी लगा दूँगा, आप देख सकते हो। और फिर उन्होंने बताया कि यहाँ जाना है। मैंने बिठाया, एसी ऑन किया, फैन ऑन किया, स्पीड में कर दिया। बोला अभी ठीक है, हवा आ रही है? बोले हाँ। मैं बोला आप बताओ ठीक से कहाँ जाना है? बोले नवीनों से होके, मुझे पता चला वो सूसन से होके और आगे है मारुति धाम। बोला कोई बात नहीं, चलते हैं। मैं बोला आप मुझे बताते जाना। बोले ठीक है। तो कुछ हिस्सा तो मुझे पता था, जैसे नवीनों। तो गाड़ी घुमा के सर्कल से, जस्ट आगे सर्कल था, वहाँ से घुमा के मैंने जाने दी। और जाते जाते मुझे एक आदत है ही कि मुझे बात करना बहुत पसंद है। तो मैं पूछा कि दादा आप क्या करने आए थे? तो बोले तलाटी ऑफिस में आया था, ऐसा कुछ बोले। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया ठीक से। बोले कुछ काम से आए थे। मैं तो मतलब उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियली भी अच्छी नहीं लग रही थी और चलने उलने में प्रॉब्लम थी, पैरालिसिस भी था। मैं देख रहा था इस सिचुएशन में भी अकेले आए, यानी कोई तो बात होगी, ये तो कोई फैमिली मेम्बर आता। मैंने पूछा कि आपके बच्चे क्या करते हैं? तो उन्होंने बोला कि बेटा मर गया और बेटी भी मर गई। मैं बोला वाइफ? तो बोले वो भी मर गई। फिर ऐसे ही बातें करते करते मैंने पूछा कि बेटा को क्या हो गया था? बोले हमारा ये ट्रैवल टूर का बिज़नेस था, मतलब ये टैक्सी का बिज़नेस था। इंडिका विस्टार थी और स्विफ्ट थी। मैंने बोला तो क्या हुआ बेटे को? बोले उसका फेफड़ा खलास हो गया। मैं बोला फेफड़े खलास हो गया नहीं? तो बोले कि वो एक्चुअली पीते बहुत थे और पीने के साथ उनको सेक्स एडिक्शन भी बहुत हो गया था। तो पीने की आदत प्लस वो एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, तो वो दोनों के चक्कर में वो खलास हो गया, मर गया। और फेफड़े खलास हो गए तो उनको बीमारियां होने लगी। और मैंने पूछा लड़की को क्या हुआ, आपकी बेटी को? तो बोले उसको डायबिटीज़ हो गई थी। तो बोले दिखाया मैंने धीरज यहाँ वहाँ हॉस्पिटल में दिखाया, बट कुछ नहीं हो पाया। मैं बोला अभी कैसे रहते हो? तो किसके साथ रहते हो? तो बोले
लड़की के साथ रहता हूँ। मैं बोला तो फिर अपने तो बोला कि एक लड़की एक लड़का है और लड़की तो ऑफ हो गई है। और मैं गाड़ी चलाते चलाते सब बातें कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला लड़की, अंकल बहुत शिद्दत से जवाब दे रहे थे, उनको बोलना भी उतना नहीं आ रहा था तो पर बोल रहे थे। और उन्होंने मेरी गुजराती देख के थोड़ी बहुत हिंदी दे बोलना शुरू कर दिया। और मैं कोशिश कर रहा था गुजराती में ही बोलूँ ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। मैं गुजराती में ही ट्राई करके बोलता जा रहा था, मेरी गुजराती बहरहाल उतनी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने बताया कि अभी जो लड़के हैं वो इनकी बेटे की वाइफ है, यानी बहू, उनकी बहू है वो। और उनका पोता मतलब उनका लड़का हुआ, मतलब बेटे का बेटा। पर बेटा तो ऑफ हो गया बट उनकी वाइफ और बेटे हैं। तो मैं बोला खर्चा कैसे चलता है? तो बोले वो पोता काम करता है और आ जाता है खर्चा, और उनकी बहू भी काम करती है। मैं बोला दोनों अच्छे हैं ना मतलब? बोले हाँ दोनों अच्छे हैं। मैं बोला ऐसा तो नहीं कि मतलब ये भी पीते खाते और ख्याल नहीं रखते आपका? बोले नहीं ऐसा नहीं है रखते। तो फिर ऐसे बातें करते करते हम उनके घर के वहाँ पहुँचे। तो मैंने पूछा कि दादा एक फ़ोटो ले लेते हैं, याद रहेगा, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो कार में फ़ोटो ली और फिर उन्होंने बोला रुको मैं कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। मैंने मना किया, फिर भी वो कोल्ड ड्रिंक लेके आ गए। मैंने बोला दादा मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता एक्चुअली। और मैंने बोला ऐसा हो तो वापस दे दो कोल्ड ड्रिंक। और तो उन्होंने अपने घर में इनवाइट किया और घर में हम थोड़ी देर बैठे, मैंने बातें की। फिर वो कोल्ड ड्रिंक उन्होंने अकेले अकेले ही पी। और तो फिर ऐसा करते करते बातें की, मैंने पूछा सब, ऊपर फ़ोटो लगे थे उनके लड़के और बीवी के। फिर उन्होंने मुझे बताया, फिर अपना घर भी उन्होंने दिखाया, मतलब पुराना घर था। एक मैं घर की फ़ोटो अटैच कर देता हूँ, जब मैं निकल रहा था तो मैंने उनके साथ एक और घर में फ़ोटो ली थी। मतलब उतनी कंडीशन अच्छी नहीं थी, घर पुराना था बट ठीक ठाक था, ऑन रोड पे घर था बट पुराना एकदम था। और उनके पोता भी नहीं था, पोता वोल्टम में जाता है, लड़के का लड़का, और बहू भी नौकरी पे कहीं हॉस्पिटल में जाती हैं। तो ऐसे ही बैठ के हमने बातें की, उन्होंने सब शेयर किया। उन्होंने बोला कि मेरी ज़मीनें हैं, 12 बीघा ज़मीनें हैं वासना साइड में। तो उन्होंने बोला कि मैंने अपने दोस्त को दे रखा है और दोस्त को दे दिया है। मैंने उसको बोला कि तू ही संभाल, और जो प्रॉफिट होता है उसका 50% वो मेरे को दे देता है। प्रॉफिट का 50% मेरे को देता है, पूरी मेहनत वो करता है। तो जितना खर्चा सब निकाल के जो भी प्रॉफिट होता है उसका 50% वो रखता है, 50% मैं। तो मैं बोला आज के टाइम पे इतना अच्छा दोस्त कैसे मिला, क्योंकि आज के टाइम पे तो दोस्त मिलना मुश्किल होता है। तो बोले कि एक्चुअली वो रबारी है, गुजरात में रबारी होते हैं। और जो ये अंकल थे गोसाई थे, वो गोसाई। तो बोले मेरे पापा और उसके पापा मित्र थे, और उसकी बहन की शादी, जो इनका फ्रेंड है, उनकी बहन की शादी इनके पापा ने कराई थी। तो टाइम से लोग बहुत मानते हैं और घर के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी इनकी क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम है, इनके बेटे वेटे भी नहीं है, बहू भी नहीं है, तो कौन संभाले, पत्नी भी नहीं है, तो नहीं संभाल सकते। तो इन्होंने खेत पूरा क्योंकि वो इनका बोल रहे थे 54 ईयर्स से इनका फ्रेंड है, जानते हैं, बचपन से है। और बहुत वो है, बोले कि अगर 5 रुपया भी गलती से ज़्यादा हो गया ना तो 5 रुपया मेरे को ला के दे देगा, ऐसे वो। तो बोले इसके लिए उसको पूरा संभालने के लिए दे दिया है मैंने, और जो भी हो प्रॉफिट उसका दे देते हैं। बोले मैंने सोचा है कि ये मतलब जीते जी मैं मिलकत पूरे मेरे पोते के नाम कर दूँ, और मैं अभी उसी के लिए गया था। बोले मैं वो ऑफिस इसलिए गया था एप्लीकेशन लेके कि मतलब मुझे जो भी हो उसके बाद ये मेरा घर, ये मेरी ज़मीन सारी मेरे पोते के नाम हो जाए। और वो जो ज़मीन थी, मैंने उनसे पूछा, वो बोले कि वो ज़मीन रोड पे ज़मीन है, वासना पे। ये गुजरात की बात है, मैं गुजरात में रहता हूँ, वासना जगह शायद आपको पता हो। और बोले ऑन रोड पे ज़मीन है, 12 बीघा ज़मीन है, और रोड के जस्ट बाजू में। बोले आज से 4 साल पहले उन्हें कोई 3-4 साल पहले 1.5 करोड़ दे रहा था, बट उन्होंने मना किया। और मैंने बोला फिर आज तो कीमत बहुत ज़्यादा होगी। बोले हाँ है कीमत ज़्यादा।
बट अगर आप उनके पास, अंकल के पास समझो आज के टाइम पे 5 या 10 करोड़ की वो ज़मीन होगी आज के टाइम पे लिटरली, क्योंकि वहाँ से रोड निकल चुका है, वो भी बहुत अच्छा और ऑन रोड ज़मीन है। कम से कम वो 10-12 करोड़ की कम से कम ज़मीन, ठीक है, कम से कम। और प्लस ज़मीन छोड़ दो, लेकिन वो अंकल एकदम सादी कंडीशन में रहते हैं। वो अंकल के घर की कंडीशन अच्छी नहीं, वो जिस बिस्तर पे थे वो नहीं अच्छा, और उनको प्रॉब्लम है, उनका साथ देने के लिए कोई नहीं है। पर अंकल खुश लग रहे थे। फिर मैंने अंकल से पूछा और भी चीज़ें कि आप क्या करते थे पहले। तो यहाँ पे एक कंपनी है गोल्डन चौकड़ी पे, गोल्डन टोबैको कंपनी, वो बहुत पुरानी कंपनी है, सिगरेट की कंपनी थी। तो बोले वहाँ पे उस टाइम पे कितने हज़ार या लाख तो वो बनते थे, सिगरेट और ये सब बनते थे एक दिन में। तो मैं बोला क्या हुआ, कंपनी मतलब बंद हो गई सा? ऐसे ही बातें कर रहे थे बैठे रहे। बोले हाँ बेटा कंपनी बंद हो गई। बोले क्यों बंद हो गई? बोले ऐसे ही वो मालिक ने बहुत सारा लोन ले रखा था, लोन नहीं भर पा रहा था तो बंद हो गई। मैं बोले क्यों, वो तो अच्छा पैसा टोबैको, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ क्योंकि लोग बहुत इंडिया में टोबैको का कंजप्शन होता है, सिगरेट ये सब का, तो बहुत कंपनी तो चलती होगी। तो उन्होंने बोला बेटा वो मालिक की 5 बीवियाँ थी और पाँचों की पाँचों छोड़ के चली गई इसको, पाँचों की पाँचों छोड़ के चली गई। और वो बहुत मोटा था, उसको महिसागर में क्रेन से डुबाया। उसकी इच्छा थी तो उसको महिसागर में उसकी इच्छा थी ऐसा कुछ, तो डुबाया, ऐसा कुछ वो कह रहे थे अभी। और ये सब बातें बता रहे थे तो मैंने भी मेरी बातें बताई कि दादा मेरे साथ भी थोड़ा ऐसा है कि मैंने भी अलग अलग चीज़ें की, मतलब ऐसा कुछ नहीं, मैं तो कोई फालतू खाता पीता भी नहीं, फालतू कहीं बहुत ज़्यादा वो भी नहीं करता। लेकिन पता नहीं कि कुछ साल पहले मैं नौकरी करता था, कुछ साल पहले मुझे नौकरी अच्छी चाहिए थी, नौकरी मिली, फिर वो नौकरी छोड़ के मैं पढ़ाने अच्छा लगा, यहाँ पे भी थोड़े बहुत पैसे कमाए, लेकिन उसके बाद मुझे अभी इसमें भी मन नहीं कर रहा। आपने जैसा सोचा है मुझे भी ऐसा मन कर रहा है कि किसी और को सौंप दूँ और मैं कुछ और करूँ। जैसे मेरा मन अभी मेडिटेशन और योगा ये सब में लगता है, तो वही करता है करने को, और मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि दादा कोई भी सीख आपको देनी है तो क्या दोगे? तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली कि देखो ज़िंदगी में किसी का बुरा तो कभी नहीं करना, किसी का अच्छा भले कर देना, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं करना। क्योंकि आज आपके पास जो पैसा है वो भरोसा नहीं कल रहेगा कि नहीं, कल छोड़ दो, आपको अगले मिनट भी नहीं पता कि अगले मिनट भी आपके पास कुछ रहेगा कि नहीं। तो कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और हो सके तो किसी का अच्छा करो। फिर एक किस्सा ये भी था, उन्होंने बताया कि मेरी बहू का जो जीजा है, मतलब उनकी बहन का हस्बैंड जो है, मैं उनको, वो एमपी की हैं, तो उनको एमपी से यहाँ ले आया मकरपुरा में, उनको घर लेने में भी हेल्प किया। उनका लोन पास नहीं हो रहा था तो बैंक पर जाके मैंने बात की और फिर लोन पास हुआ, हेल्प किया मैंने, या उनको लाया। लेकिन आज के टाइम पे मेरी वाइफ भी मरी ना, तो वो कभी आए नहीं घर पे। बोले मेरे बेटे को रोज़ मिलते हैं, वॉल्टेम कंपनी में ही जॉब करते हैं, मेरा बेटा उसी मतलब मेरे पोता, मतलब बेटे का बेटा उसी कंपनी में जॉब करता है। तो पूछा कितनी सैलरी है? बोले 14,000। बोले मिलते हैं, लेकिन मेरी वाइफ को कभी 9 महीने हो गए ऑफ हुए, लेकिन कभी घर पे नहीं आए मिलने, हालचाल पूछने नहीं आए। तो बोले ऐसा है कि लोगों को कितना भी ऐसा कभी कुछ कर लो, मतलब कोई पूछने नहीं आते। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने मिला, भागती ज़िंदगी में एक राहत मिली। अब मुझे लगता है कि मैं यही सब एंजॉय करता हूँ, किसी से मिलना, टाइम होना, बात करना। मुझे लगता है कि मैं ऐसा ही व्यक्ति हूँ और मैं सही में ऐसा ही कुछ करना चाहूँगा जिसमें पूर्णतः मुझे मज़ा आए। ऐसा नहीं कि मैं अभी जहाँ हूँ जो कर रहा था टीचिंग, या उसमें पैसा उसमें बहुत है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे उसमें नहीं अच्छी लग रही थी। और मैं आपको मैसेज अटैच करूँगा कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ बच्चे बहुत खुश होते हैं। मैं नया बैच स्टार्ट किया था, उसमें 5 ही बच्चे थे, कम ही बच्चे, मैंने बच्चे धीरे धीरे कम कर दिए क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा। अब धीरे धीरे मैं इस कगार पे वो काम किसी और को सौंप के मैं मेडिटेशन, योगा, ये सब में मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। आप जिस चैनल पे देख रहे हो वो उसी दिशा में एक
वो है, उसी का आगे जाने का एक तरीका है मेरा, आप लोगों से जुड़ने का। तो फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, सामने वाले को बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा भी है। मैं ना दारू बेचता हूँ, ना मैं सिगरेट बेचता हूँ, ना मैं किसी का बुरा करता हूँ, मैं तो पढ़ाने में हूँ। लेकिन क्यों मुझे कभी बार ऐसा एहसास होता है, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन मैं कोर्स कराता हूँ जो कि जॉब लगने का है, और उसमें स्टूडेंट को जॉब मिले तो मुझे अच्छा लगता है, नहीं जॉब मिले तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये क्या बात हुई, ये बच्चा तो मुझे पूरे पैसे दे रहा है लेकिन उसको जॉब नहीं लगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा रह गया। मेरा काम तो पढ़ाना था उसको, सॉफ्टवेयर सिखाना और बहुत सारी चीज़ें होती है, 4 महीने का कोर्स होता है, मैं उसको पढ़ाता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो एहसास मेरे अंदर रह जाता है। और जो कोई भी बिज़नेस होता है ना, वो कहीं ना कहीं आगे जाके उसको बड़ा करना है तो उसमें झूठ वूठ सब आपको बोलना पड़ता है। जैसे कि बिजनेसेस में कैसा होता है कि आपको थोड़ा मार्केटिंग करनी थी, ये सब होता है। अब मेरे मुंह से कई बार सच निकलता है, अब मुझसे मतलब झूठ नहीं बोला जाता ज़्यादा, और मन भी नहीं लगता इस चीज़ में। मेरा तो ये है कि समझो कि मैं कुछ और करूँगा, और वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि समझो मैं मेडिटेशन सिखा रहा हूँ, किसी को कुछ अच्छा सिखा रहा हूँ, उसकी ज़िंदगी नहीं बदली तो 100 लोगों को मैंने कुछ सिखा और वहाँ किसी की ज़िंदगी नहीं बदली, कुछ बेहतर नहीं हुआ तो, लेकिन मैं खुश हूँ ना उस चीज़ में, मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो करें, और मुझे यही एहसास है, मैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। एक और चीज़ बताओ कि देखो, अंकल ने बताया कि वो जो गोल्डन चौकड़ी है उनके घर से काफ़ी दूर पड़ता है, वो साइकिल चला चला के जाते थे। अंकल ने ऑलमोस्ट अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी। पूरी ज़िंदगी किस लिए दी? अंकल और मेरे बीच में ये बात हो रही थी कि हमारी जो जवानी और पूरा समय होता है, हम पूरी एनर्जी किसी ऐसी चीज़ में खर्च कर लेते हैं, भागने में, कि जोड़ने में, कि 1 रुपया और हो जाए तो ये कर लूँगा, थोड़ा और हो जाए तो ये कर लूँगा, ये हो जाएगा, दूसरे के पीछे। लेकिन यही देखो, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया होगा, सब गाड़ी-वाड़ी लेके दियोगे, जो भी किया होगा, लेकिन वो क्या हुआ? उसने पी खा के ख़त्म हो गया। बच्ची थी वो भी नहीं रही, बहरहाल ये उनके हाथ बीवी थी वो भी नहीं रही। ठीक, वक़्त ऐसा होता है कि अगर आप ज़िंदगी में भाग रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये मैं कर लूँगा और फिर अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए आप ऐसा काम करो जिसमें आपको हर पल खुशी मिले। मेरे और अंकल के बीच में यही बात हुई कि मुझे ऐसा ही लग रहा है इसीलिए अभी, कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं बुढ़ापे तक करता रहूँ, ये करता रहूँ, वो करता रहूँ, पैसे के पीछे भागता रहूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अभी से खुश रहूँ, मैं अपने हर पल को जीऊँ। मुझे नहीं पता कि अगर मैं शादी कर रहा हूँ, मेरा बच्चा है वो मुझे करेगा कि नहीं, मेरी बीवी है मुझे करेंगे कि नहीं। अब माँ-बाप को तो जो करना था कर दिया, अब तो मेरी बारी है माँ-बाप के लिए करने की। माँ-बाप के लिए जो भी करना है वो मैं करता ही रहूँगा। लेकिन मैं नहीं उम्मीद रखूँगा कि मेरे माँ-बाप अब मेरे लिए सोचें, मेरी बीवी सोचे, या आगे जाके मेरा बच्चा सोचे। तो यही ज़िंदगी है, हर पल को जियो, वही काम करो जिसमें मज़ा आता है, भले थोड़ा कम हो। यही जीवन है, यही जीवन है। आशा करता हूँ कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला हो। मिलते हैं दोस्तों।